चलिए जी, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान देना, वर्क वाला जो है हर साल जो है, तिमाही हो चाहे अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, इसमें से ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा। यदि 30 आदमी, आदमी कहने का मतलब है व्यक्ति, ठीक है, उसको व्यक्ति भी दे सकते हैं, वर्कर भी दे सकते हैं, मजदूर भी दे सकते हैं, वो उसके हिसाब से है, ठीक है। किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखिए 30 आदमी है, रेगुलर प्रतिदिन मतलब हर रोज 6-6 घंटा जो है क्या करेंगे, वर्क को करेंगे। अब उसके बाद उन्होंने जो है कितना दिनों में कंप्लीट कर लेता है, फिर वो 15 दिन में, 15 दिनों तक 6-6 घंटा काम करेगा, ठीक है। और उसी काम को जो है 20 आदमी, पहले कितना आदमी था, 30 आदमी था, अब 20 आदमी कितने दिनों में या कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे कि वह जो है 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखो 15 दिन उसमें भी था, 15 दिन इसमें भी है, उसमें आदमी 30 था और इसमें आदमी कितना है, 20 है। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोग जो है हल करके लिखोगे ना, तो लिख लेना दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 30 आदमी, मतलब आदमियों की संख्या लिख सकते हो आप लोग। आदमियों की संख्या, और नीचे में जो है दिन, समय, समय को किसमें दिया हुआ है, घंटे में, ठीक। इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिएगा आदमियों की संख्या कितना है, 30 आदमी है, ठीक है। उसके बाद कितना दिन कर रहे हैं, 6 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, और साथ ही साथ में कितना दिन तक करता है, वह 15 दिन तक करता है। समझ में आया, ठीक है। इसको अभी गुणा नहीं करोगे तो बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कितना आदमी है, 20 आदमी, और 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, तो कितने घंटे, 100 घंटे, इसको नीचे वाला को y मान सकते हो आप, ठीक है। y घंटे काम करके कितना दिनों में पूर्ण करता है, 15 दिन में पूर्ण करता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा कभी भी जो है वर्क वाला काम आता है तो मैंने क्या बताया था, व्युत्क्रमानुपाती विचरण। व्युत्क्रमानुपाती विचरण कब होता है, जब एक के बढ़ने से दूसरा क्या होता है, घटता है। देखो 30 आदमी था, 12 पंचे 60 घंटा था, ठीक है। अब देखो आदमियों की संख्या घट गया, अब आदमियों की संख्या घट गया तो समय क्या हो जाता है, ऑलरेडी बढ़ जाता है। भाई पहले जो है कम व्यक्ति रहेगा तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अब आदमियों की संख्या कम हो जाएगा तो समय अधिक लगेगा ना, तो एक के बढ़ने से दूसरा क्या हो जाता है, घट जाता है, तब वहां पर व्युत्क्रमानुपाती लिया जाता है। यहाँ क्लियर। अब व्युत्क्रमानुपाती का जो फॉर्मूला है ना, आप सभी को पता होना चाहिए, x1 गुणित y1 इक्वल गुणित y2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हम मान को रखेंगे। अब हमें जो है ऊपर में देखना है कि किसको किससे किससे दर्शाते हैं। ये वाला जो दिया हुआ है ना, इसको जो है किससे दर्शाएंगे जी, चलो x1 से दर्शाएंगे, और इसको किससे दर्शाएंगे, y1 से दर्शाएंगे, ठीक है। इसको किससे दर्शाएंगे, x2 से, और इसको किससे दर्शाएंगे, y2 से। इस प्रकार से जो है दोनों को दर्शा करके लिख सकते हो। x1 की वैल्यू कितना है, 30 है। y1 की वैल्यू कितना है, 6 घंटा गुणित 15 दिन, ठीक है। समझ में आया, बराबर।
x2 की वैल्यू कितना है 20 और y2 की वैल्यू कितना है y घंटा गुणित 15। समझ में आ गया इतना? ठीक, सब क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, गुणा भाग को बाद में करते रहना। ठीक है, 30 गुणित 6 गुणित 15। अब ये दोनों को पक्षांतर करूंगा तो बटा में जाएगा। ठीक, तो 20 नीचे आ गया और साथ ही साथ में 15 भी नीचे आ गया और इधर बचा क्या, y बच गया। ये 15 कट गया, ये वाला जीरो कट गया, 2 एकम और ये हो जाएगा 2 तिया। नीचे वाला पूरा कट गया, ऊपर में क्या क्या बच गया, 3 गुणित 3 बच गया, 3 गुणित 3 और कितना है y। तब y बराबर आप लिख सकते हो कितना, 9 घंटा। ये घंटे के लिए रखे हो ना, 9 घंटा। लास्ट में लिख लेना, अतः 20 आदमी 9 घंटा या 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिनों में पूर्ण कर लेंगे, 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन। चलो गया ना, चलो तो यहां देखिएगा, एक चलिए, यदि 10 बल्ब को 60 दिनों तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने में यदि 80 रुपए का जो है खर्च आता है, विद्युत व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक जलाओगे, 8 घंटे प्रतिदिन। ठीक है, नहीं 3 घंटा, 16 दिन तक जलाओगे, 3 घंटे प्रतिदिन जलाने पर वह जो है 40 रुपए विद्युत का जो है खर्च होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों ने घर में जो है विद्युत जो है क्या करते हो, जलाते रहते हो, तो उसका जो है क्या आता है, खर्च आता है, चाहे पंखा का हो, चाहे कूलर का हो, चाहे टीवी का हो, चाहे बल्ब का हो। तो यहाँ पर जो दिया है उसको सबसे पहले हम जो है लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, तो बल्ब की संख्या लिख लेना, बल्बों की संख्या, और साथ ही साथ में क्या बोला गया है, दिनों की संख्या। 40 रुपया विद्युत व्यय होगा, कितने बल्ब 60 दिनों तक, विद्युत व्यय विद्युत व्यय मतलब क्या है, खर्च। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिएगा, बल्बों की संख्या कितना है, स्टार्टिंग में 10 बल्ब है, 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर कितना रुपए खर्च आता है, 80 रुपए खर्चा। एक सेकेंड, ये 10 बल्ब को कितना दिन जला रहे हो, 60 दिन जलाने पर 60 दिन 4 घंटे जला, 80 रुपए खर्च आता है, क्योंकि खर्च नीचे में लिखना है। ठीक, समझ में आया?
अरे, चलो जी, 10 बल्ब 60 और 4 घंटे। ठीक है, इसके साथ साथ में क्या बोल रहे हैं, कितने बल्ब, तो कितने बल्ब, x2 बल्ब, कितने दिन तक, 60 दिन, 16 दिन को 3-3 घंटे जलाओगे तो कितने रुपए खर्च आ रहे हैं, 40 रुपए खर्च आता है। समझ में आया? ठीक, अब देखिएगा, हमने बताया था कि यहाँ पर जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा कि अनुत्क्रमानुपाती होगा, तो यहाँ पर हम जो है लिखेंगे अनुत्क्रमानुपाती। अब क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जितना आप जो है बल्ब जलाओगे उतना ज्यादा आपका खर्च आएगा, कम बल्ब जलाओगे तो कम खर्च आएगा। मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा के बढ़ने से पहला भी बढ़ रहा है, तो जो है एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, तो क्या लेते हैं हम लोग, जो है अनुक्रमानुपाती लेते हैं यहाँ पर, ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ऊपर वाला को मानेंगे x1, नीचे वाला को मानेंगे y1, और इसको मानेंगे x2, और इसको मानेंगे y2। ठीक, इस बेस पर इनके सूत्र को रख देंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल, फिर क्या रखेंगे, अपॉन y2। अब इनके मानों को हम रख देंगे, क्या होगा, x1 की वैल्यू कितना है, 10 गुणित 60 गुणित 4, और y1 की वैल्यू कितना है, 80 है, बराबर x2 की वैल्यू कितना है, x2 16 3, और यहाँ पर 40। ठीक, आप लोग चाहोगे तो 40 से कम 40 दूनी कटा सकते हो, क्यों जानते हो, क्योंकि 80 को पक्षांतर करोगे तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, बाकी नहीं कटाओगे तो दूसरा विधि भी हमारा तैयार है। ये जीरो कट गया, 4 एकम 4 दूनी हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 एकम और 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 चौक 16, 4 दहम 40। ठीक, बचा उसको लिख देते हैं, 10 गुणित 3 बराबर, नीचे में कुछ नहीं बचा है, x2 गुणित 4 गुणित 3 अपॉन में क्या है, अब फिर कट रहा है कुछ, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसको चाहोगे तो कटा सकते हो, 10 तिया नहीं, जो गुणा कर सकते हो, 10 तिया 30 हो जाएगा, x2 2 तिया 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5। ठीक, 5 को पक्षांतर करेंगे तो 30 के बगल में जाएगा, और 6 को पक्षांतर करूंगा तो बटा में आएगा, 6 एकम 6 पंचे 30, और यहाँ पर क्या बचा, x2। ठीक, और उसके बाद x2 और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 5 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो यहाँ पर जो है ध्यान देना, हम कितने बल्ब जलाएंगे, 25 बल्ब जलाने पर 16 दिनों तक, मतलब प्रति 3 घंटा आप जलाओगे तो इतना बल्ब जो है आपका आएगा। यही इसका आंसर है। अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, यहाँ ऊपर में मैं लिख देता हूँ। चलिए, ये चैप्टर 6 का जो है एक्सरसाइज 2 है, प्रश्नावली 2 है। ठीक है, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ये 1 नंबर में पूछते हैं, 2 नंबर में भी पूछते हैं, पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छा से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इसको देखिए, बिंदु 3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करना है मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला रखना है, बताओ जी। सबसे पहले देखिएगा, हल करके लिखना और लिखना दिया है,
क्या दिया है, इसको ए के निर्देशांक मानना है या तो पी के निर्देशांक मानना। किसके निर्देशांक मांगोगे, पी के। चलो पी के निर्देशांक, ठीक है। पी के निर्देशांक है 3 और 4, और उसका दूसरा पी और क्यू लेते हो तो दूसरा को मानना क्यू के निर्देशांक। आप ध्यान देना यहां पर जो है निर्देशांक क्यू के निर्देशांक के लिए किसको लिया जा रहा है, मूल बिंदु। अब मूल बिंदु क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश। एक्स साइड, एक्स डैश साइड और वाई साइड और वाई डैश साइड। यहां पर जो है मूल बिंदु होता है ना, ये होता है दोनों के जो है केंद्र पर। अब केंद्र पर होता है तो यहाँ पर दो ठो जो है जीरो आपको देखने को मिलेगा। दो ठो जीरो क्यों, क्योंकि एक ठो जीरो को एक्स के लिया जाता है और एक ठो को वाई के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है मूल बिंदु जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद आपको यहाँ मान अलग से रखोगे कि डायरेक्ट करोगे, बताओ। हाँ अलग से रखोगे, चलो अलग से ही ले लेते हैं। यहां x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0। इसको x1 y1 x2 y2। क्लियर। अब यहां पर हम क्या लेंगे, बीच की दूरी का सूत्र। बीच की दूरी क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ठीक है, ठीक। इस फॉर्मूला में मान को रखेंगे। अब यहाँ पर जो भी मान है, आप जो भी मान माने हो, x2 के मान क्या माने हो, 0, x1 की वैल्यू क्या है 3 और ये किस में है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 0, y1 के मान क्या है 4 और ये भी किस में है, होल स्क्वायर। इसको डाल देना करनी में। यहां तक क्लियर। आप देखिएगा 0 में अगर -3 करोगे तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 0 में -4 करोगे तो क्या आएगा, -4 का स्क्वायर। ये दोनों के दोनों किस में है, कर्ण में है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग और फॉर्मूला पढ़े हो, -1 यदि जो है यह ऑड नंबर हो, सम संख्या हो तो क्या होता है, +1 होता है सम में। और अगर जो है यह इवन नंबर होता है, विषम होता है, तो क्या होता है यहाँ पर -1 होता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनके मान को यहाँ पर आप जो है रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 तिया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर देना 9 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। और ये करनी और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, कटता है। और इस प्रकार से इसका आंसर